हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आया हुआ हूं भादरिया राय। जी हां दोस्तों, जैसलमेर और पोखरण के बीच में स्थित भादरिया राय, ये भी आवड़ माता का ही स्थान है। और आवड़ माता का एक जो 52 नाम है उनमें से एक है भादरिया राय भी है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, मंदिर भी है अंदर। तो मैं आपको दर्शन अगले वीडियो में करवाऊंगा। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अब मैं आपको लेकर के आया हूँ यहाँ की विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय। जी हाँ दोस्तों, भूमिगत पुस्तकालय, जो एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय, और इसका निर्माण भादरिया महाराज ने करवाया था। और भादरिया महाराज, जो इनका वास्तविक नाम हरवंश सिंह निर्मल था, जो पंजाब से थे, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ भादरिया माता उनको स्वप्न में आई थी, उसके बाद में वो यहीं के बन के रह गए। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जिज्ञासु थे, सेवाभावी थे, मानव कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। और उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर एक ऐसा ज्ञान का भंडार इकट्ठा किया जाए जो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें। और इसके लिए उन्होंने भूमिगत ये पुस्तकालय का निर्माण करवाया। और जो इसका आरंभ है वो 1981 में हुआ था और 1998 में जाकर के ये तैयार हुआ। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला भी उन्होंने स्थापित की, जिसमें 50,000 गायें भी हैं। दोस्तों, हरवंश सिंह निर्मल ही भादरिया महाराज कहे जाते हैं, जो 1960 में यहाँ पर आए थे और 15 फरवरी 2010 में उन्होंने समाधि ली और 1930 में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, महाराज का सपना था कि दुनिया भर के शोधकर्ता भादरिया लाइब्रेरी में आए और यहाँ आकर के शोध करें। इसके अलावा राज्य व भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में विभिन्न प्रकार की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी यहाँ पर आए और उनको समस्त पुस्तकें यहीं पर उपलब्ध हो जाए और कहीं जाना नहीं पड़े। सभी को अलमारियों में व्यवस्थित ढंग से किताबों को रखा गया है और बंद है ये। और जो जिस विषय की किताबें का उल्लेख मिलता है, जैसे ये विश्व कोश है तो यहाँ लिखा हुआ विश्व कोश। और ये कुछ स्कूलों के मेड़ता के और यहाँ उस साइड के बच्चे भी आए हैं देखने के लिए। अच्छा लग रहा है अभी? आप लोग कहाँ से आए हो? कौन सा जिला? जोधपुर से आए हो। दोस्तों, इसकी नींव 1981 में रखी। उससे पहले ही महाराज ने विभिन्न जगह से पुस्तकें इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने विश्व भ्रमण भी किया और जगह जगह जाकर के पांडुलिपि, प्राचीन पुस्तकें जो आप देख रहे हैं अलमारी में बंद है, ये इकट्ठी की। और ये 1998 में बनकर तैयार हुई। इस दौरान 15 साल में 9 लाख पुस्तकें इकट्ठी कर ली। तो इन अलमारियों में 9 लाख पुस्तकें रखी हुई है और इसको 2 भागों में बांटा गया इस ग्रंथागार को। दोस्तों, जो ये आप देख रहे हैं अलमारी, ये 562 अलमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर पुस्तकों का भंडार भरा पड़ा है। इसमें लगभग ये कांच की जो अलमारी देख रहे हैं, इसकी लगभग 562 ऐसी कांच की अलमारी है कांच की। और इसमें लगभग 4,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 15,000 वर्ग फीट में मतलब ये फैली हुई है। 15,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसको मतलब रेत से बचाने के लिए संत हरवंश सिंह निर्मल ने इसकी स्थापना की। यहाँ पर इसलिए अंडरग्राउंड में इसलिए की थी क्योंकि रेतीले यहाँ पर बहुत ज्यादा आंधी चलती है, रेत ज्यादा उठती है। इन पुस्तकों को बचाने के लिए संग्रहालय भूमिगत की अंडरग्राउंड लाइब्रेरी पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं होती क्या? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। साहित्य ग्रंथ। दोस्तों, भादरिया जी महाराज का मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा ईश्वर है और थार मरुस्थल की प्रतिकूल परिस्थितियों में आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति, वेद, ज्ञान और विज्ञान के ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए एक भूमिगत पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस की। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुस्तकालय जमीन से 16 फीट नीचे स्थित है। इसमें कुल 9 लाख पुस्तकें हैं, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियाँ, दुर्लभ ग्रंथ, विज्ञान, इतिहास, धर्म और दर्शन पर किताबें शामिल हैं। यह स्थान अब ज्ञान साधना केंद्र बन गया है, जहाँ देश भर के विद्वान पाठक यहाँ पर आते हैं। पुस्तकालय का संचालन श्री जगदम्बा सेवा समिति भादरिया द्वारा की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हर वर्ष लगभग 70,000 लोग यहाँ पर देखने के लिए अथवा अध्ययन करने के लिए आते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, अब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्कूलों से, अलग अलग जगह से, राजस्थान से बच्चे यहाँ पर आए हैं। उनके साथ में शिक्षक हैं जो उनको जानकारी भी दे रहे हैं। और किताब पढ़ना चाहे तो इशू करवा सकते हैं। हॉल भी है बहुत बड़ा और विभिन्न भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन भी होता है। बैठने की संपूर्ण व्यवस्था है और ये बहुत ही ऐतिहासिक है, जो एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी मानी जाती है। दोस्तों, दुख का विषय है कि अब अध्ययन कम हो गया है। सोशल मीडिया आने के बाद में लोग संपूर्ण रूप से उस पर ही आश्रित है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जिज्ञासु है, ज्ञान पिपासु है, जिनको विभिन्न प्रकार के पुस्तकों के अध्ययन की आवश्यकता रहती है, तो वो यहाँ पर आते हैं। आप में से भी जो इतिहास में, संस्कृति, धर्म, दर्शन के रुचि रखते हो तो ये यहाँ आ सकते हैं। देखिए आप, ये पुरानी संपूर्ण पांडुलिपियाँ भी रखी हुई है। ये पुरानी सभी ग्रंथ हैं यहाँ पर, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये अलमारी के अंदर सभी व्यवस्थित रखे हुए, ये बड़ी पांडुलिपि
पांडुलिपियाँ जो लिखी हुई है यहाँ पर 1000 वर्ष पुरानी पांडुलिपियाँ ये हैं जो लाल कपड़े में बंदी हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी हुई है, उसमें सन भी लिखे हुए हैं, विक्रम संवत कब से लेकर करके कब तक हैं ये। और इसी प्रकार से ये जो दर्शन है, इतिहास है, और इसके अलावा हमारे जितने महामहिम राष्ट्रपति हुए हैं उनके भाषणों के प्रमुख अंश है, और हिंदू देवियों देवी देवताओं के संबंधित जानकारी है, मुगलों की जानकारी है, उससे प्राचीन भारत का ग्रंथ है वो भारत का स्वर्ण काल है उसके बारे में भी पूरा है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर महाराजा मान सिंह जी के समय के शासनकाल के बारे में ये लिखा हुआ है। महाराजा मान सिंह जी स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान थे, तो जगह जगह जाकर के बादरिया महाराज ने इन पुस्तकों को 15 साल में इकट्ठी किया और बहुत बड़ा संग्रह बन गया जो हमारे लिए ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिए बहुत बड़ी सुविधा है यहाँ पर। यहाँ भोजनशाला भी है, ठहरने की व्यवस्था भी है, और बहुत ही शांत क्षेत्र है, वास्तव में बड़ा शांत है। यहाँ आने के बाद में बहुत सुकून मिलता है। तो आप भी समय निकाल करके बादरिया ज़रूर आएँ। ये पोखरण और जैसलमेर के बीच में है, और यहाँ आने पर आपको आनंद की अनुभूति होगी और ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो एच आकार में अलग अलग गैलरियाँ बनी हुई है, जिसके अंदर दोनों तरफ अलमारियाँ हैं जिसमें ये किताबों का भंडार भरा पड़ा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई पुस्तक नहीं है ज्ञान की जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो। तो आइए दोस्तों, अब निकलते हैं बाहर, और लोग आए हुए उनसे बात भी करेंगे। तो लाइब्रेरी से वापस बाहर की तरफ चलते हैं और कुछ आए हुए लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सोहन गुजर है। सोहन जी, आप भी टीचर हो? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जुड़े हुए हो। कैसे लगे आपको ये लाइब्रेरी? बहुत ही अच्छी लगी यहाँ आके। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांत माहौल है, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है। हाँ। देखने लायक चीज है एक। और कोई सुझाव या कोई कमी पेशी कुछ नजर आई आपको? मुझे तो नहीं लगा, फिर भी हम बताते हैं इस लाइब्रेरी को ओपन रखना चाहिए, जैसे कि ताकि पढ़ सके। मुझे भी ऐसा ही लगा कि किताबों का उपयोग आने जाने वालों को सहजता से होना चाहिए। सर, आपका नाम? सोपाराम सुथार, संस्कार विद्या मंदिर पोसाना से। अच्छा जी, हाँ, जालोर से आए हो? जी सर। अपने जिले से? क्या बात है। कितने बच्चे साथ में? 50 बच्चे हैं सर। कहाँ कहाँ भ्रमण करके आए? अभी हम आसोत्रा गए थे, वहाँ से रामदेवरा, फिर यहाँ बादरिया जी, यहाँ से हम तन्नूट जाएंगे। और अभी पुस्तकालय देखने जा रहे हैं। तो बच्चों की जिज्ञासा है कुछ किताबें पढ़ने की? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कितने दिन का है टूर? 3 दिन का सर। 3 दिन का टूर है, और कल लास्ट? कल लास्ट। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन। चलो बढ़िया। स्टाफ वाले कितने जने साथ में? 8 जने सर। 8 जने। और बच्चे कुल? 50 बच्चे हैं। खाने पीने की व्यवस्था हमारे साथ में ही है, हम खुद साथ में ही है। हाँ। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। स्टाफ मिल के बनाते हैं। अच्छा, तो दोनों ही काम हो जाते हैं, भ्रमण भी हो जाता है, साथ में सब मिलके भोजन भी कर लेते हैं। चलो, आप सबकी यात्रा सुखद रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब पुस्तकालय में जाए, ज्ञान प्राप्त करें। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप भी समय निकाल करके यहाँ पर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।